अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है वेरिएंस। हम पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ वेरिएशन या मेजर ऑफ इसको वेरिएबिलिटी भी कहते हैं। अब इसमें हमने बेसिकली देखना होता है एवरेज के अराउंड हमारी जो है डिस्पर्शन कितनी है। ठीक है, ये हमें डिस्पर्शन बताता है कि हमारे जो है वैल्यूज एवरेज वैल्यू के अराउंड जो वैल्यूज हैं वो कितनी स्कैटर हैं, बिल्कुल उसके करीब करीब वैल्यूज लाई कर रही हैं, दूर दूर लाई कर रही हैं। जितनी हमारी जो है वैल्यू वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, उसकी छोटी होगी, इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो एवरेज के अराउंड ही वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। ठीक है, जितनी वेरिएंस की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब होगा कि आपको जो है एवरेज की वैल्यू एवरेज और जो बाकी सारी वैल्यूज़ हैं उनका जो है स्कैटर ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं वेरिएंस में है क्या। वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज अ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। अब वेरिएंस की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ जाती है, तो आपने इसको याद कर लेना है। व्हेन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन द वेरिएंस इज कॉल्ड पॉपुलेशन वेरिएंस। ये आपको पता है जब पॉपुलेशन के डाटा से करते हैं तो पॉपुलेशन वेरिएंस कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्केयर से। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको नोटेशन से बताई थी कि म्यू होता है मीन के लिए, सिग्मा स्केयर होता है वेरिएंस के लिए, और उनका सैंपल एस्टिमेट होता है म्यू का होता है एक्स बार, तो हमने मीन पीछे कैलकुलेट किया था, और वेरियंस का होता है एस। ठीक है, एस स्केयर या एस। एंड व्हेन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल इट इज बेस्ड ऑन एन वैल्यूज y1 y2 सो ऑन yn इज कॉल्ड सैंपल वेरियंस। ठीक है, अगर सैंपल के बेस पे निकालते हो तो सैंपल वेरियंस, और पॉपुलेशन वेरियंस को सिग्मा स्केयर से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा का है बेसिकली, समीशन y माइनस म्यू स्केयर ओवर n, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व होगी वो आपका ग्रुप डाटा होता है। ये अनग्रुप डाटा था और म्यू इन्वॉल्व है इसमें, और सिग्मा स्केयर होगा ये। अब इसको जब हम सैंपल वेरिएंस आ जाते हैं अनग्रुप डाटा का ही सैंपल के बेस पे, तो म्यू की जगह पे वाई बार हो जाएगा या एक्स बार हो जाएगा अगर एक्स वैल्यूज है, सिग्मा स्केयर की जगह पे एस स्केयर हो जाएगा। ठीक है, एस स्केयर समीशन वाई माइनस वाई बार होल स्केयर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये डेविएशन फॉर्म में है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो ये यूज़ करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ये यूज़ करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेविएशन निकाल के करना चाहते हो या जो जस्ट जो है सम और स्केयर्स की फॉर्म में करना चाहते हो। ये वाला भी सेम रिजल्ट आएंगे दोनों से। ठीक है, इसको शॉर्ट फार्मूला भी कहते हैं और यूजली यही यूज़ करते हैं आप। एस के इज इक्वल टू समीशन वाई स्केयर ओवर एन माइनस समीशन वाई ओवर एन होल स्केयर। अब इसको ये देखिए, ये हमारे पास फार्मूला किसका है बेसिकली, मेन का है, तो इसको हम वाई बार स्केयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाई बार स्केयर इसकी जगह पे, इस पूरी टर्म की जगह पे आप वाई बार स्केयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया अनग्रुप डाटा के 2 फार्मूलाज हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है इन दोनों में से जो करना चाहें, वैसे यूजली ये करते हैं लोग, अगर वो मेंशन कर दें तो फिर आप इस पे जाइएगा, अदरवाइज यही ठीक है। और नीचे डिवाइजर में एन होता है इसके। इसके बाद है अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला आ जाए आपके पास और उसको आप सैम्पल वेरी एस के से जो है करते हैं कन्वर्ट, तो यहाँ पे बस एफ का जो है इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला देखें वही है वाई माइनस वाई बार स्केयर डिवाइडेड बाई समेशन एफ, और यहाँ पे समेशन एफ जो है मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर आप डेविएशन के थ्रू कर रहे हैं तो डेविएशन तो आपने निकालने बाद में बस फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम बन जाएगा, और समेशन एफ आपको पता है टोटल एन को कहते हैं। ये आपका हो गया ग्रुप डाटा का फॉर्मूला डेविएशन फॉर्म में, और ये आपका ग्रुप डाटा का फॉर्मूला हो गया शॉर्ट फॉर्म में, जो अक्सर बच्चे यूज़ करते हैं सम और स्केयर्स के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, कॉलम्स इसमें आपका देखें ये बस स्केयर के फॉर्म वाला और सिंपल वाई वाला निकलेगा, डेविएशन वाली चीज़ें निकालनी नहीं पड़ेंगी। अच्छा, इसके बाद एक और फॉर्मूला जिस तरह से मीन में आपने मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था डी वाला। अब डी है y माइनस ए आपने लेना है इसमें। ए आपको आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है, या आमतौर पे यूजली आपको गिवन होती है क्वेश्चन में। अगर ये आपको ए गिवन ना हो तो आपने मिड वैल्यू लेनी होती है, हमेशा डाटा की मिड वैल्यू आपकी ये होती है। मिड वैल्यू कह लें या मीन कह लें, बेसिकली ये वो होता है, अगर वैसे यूजली आपको ये गिवन होता है। एस के फॉर अनग्रुप डाटा गिवन बाय दिस। अगर देखें यहाँ पे सेम वही जो आपका ऊपर था, y की जगह पे उन्होंने बस जो है डी को जो है रिप्लेस कर दिया, अदरवाइज सेम ही है। ये देखिए आपका जो अनग्रुप का था यहाँ पे y था ना, समीशन y स्क्वायर ओवर n समीशन y ओवर n होल स्क्वायर, यहाँ पे बस d से कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, और d आपके पास क्या है y माइनस ए। ये बेसिकली फॉर्मूला इसलिए यूज़ करते हैं कि आपकी जो है कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। आपने जो है वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाते हो, एक कांस्टेंट, तो आपकी सारी वैल्यूज़ स्मॉल हो जाती हैं। स्मॉल वैल्यू का आपने जो वेरियंस कैलकुलेट करना है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब फॉर ग्रुप डाटा भी यही है, आपका सेम वही फॉर्मूला होगा। ठीक है, बस जो है आपने फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो यूज़ करना होगा। ठीक है,
बाद है हमारे पास व्हेन डाटा आर ग्रुप इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लास इंटरवल। अगर आपको जो है इक्वल क्लास इंटरवल के मुताबिक अगर इस तरह से भी आपको कह सकते हैं यू वाली जो है इसके लिए आप निकालें जो वेरिएंस, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, मीन में भी हमने ये वाला यूज़ किया था। एच के इजिकल टू एच स्केयर बाहर आ जाएगा, एच हमारा इंटरवल होता है, समीशन एफ यू स्केयर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ होल स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास यू का जो है बेसिकली फार्मूला होता है। यू का फार्मूला क्या है, वाई माइनस ए ओवर एच। बेसिकली देखा जाए तो ये आपके पास डी है, डी को बस एच से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये वाली भी ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं अगर वो आपको मेंशन करेंगे कि यू की ट्रांसफॉर्मेशन करें या डी की ट्रांसफॉर्मेशन करें। अच्छा, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स थोड़ा थोड़ा सी डिफरेंस होता है इनके दरमियान में। यूजली आप जर्नल से 2-3 याद कर लें तो आपको यूज़ हो जाएंगे सब में। द वेरियंस इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। आपको पता है सारी वेरियंस सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस कर रहा है, वाई हो डी हो यू हो, सारा आपको डाटा यूज़ करना पड़ेगा। It is easy to calculate, it is simple to understand and it is affected by extreme values। अब वेरिएंस भी मीन कितना जो है एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। सिमिलरली आपका मीन डेविएशन जो हमने कल पढ़ा था वो भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। अब ये तो हमारा वेरिएंस का कॉन्सेप्ट हो गया, साथ ही उन्होंने बता दिया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। आपने जो वेरिएंस कैलकुलेट किया होगा उसका बस अंडर रूट ले लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ठीक है, एक तरह से बस ये अंडर रूट है आपके वेरिएंस का। The standard deviation the standard deviation is defined as a positive square root of the mean of the square of the deviations of the values from their mean। ठीक है, अगर आपने स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना, पता है आपको स्क्वायर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन आपने सिर्फ पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट लेना है। और ये बात अपने माइंड में रखनी है, एमसीक्यूज में कभी कभी पूछा जा सकता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कोई गलती की है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद है आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन की जो है डेफिनेशन भी कर लेंगे आपने। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन और स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम देयर मीन। ये भी अक्सर पूछी जाती है क्वेश्चन में 2 मार्क्स के। इन अदर वर्ड्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर, आप ये भी याद कर, ये ऊपर वाले कर लें चाहे ये याद कर लें। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस जस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। पॉपुलेशन वाले को सिग्मा से डिनोट करते हैं और सैंपल वाले को एस से, जैसे कि वेरिएंस को एस स्केयर से करते थे, इसको जस्ट सिंपल एस से, क्योंकि अंडर रूट ले लिया ना हमने। अब ये आपके पास देखें डेविएशन समीशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये डेविएशन फॉर्म में आ गया और ये आपका जो है सम और जो है स्क्वायर्स फॉर्म में आ गया। शॉर्टकट मेथड जिसे कहते हैं, यूजुअली मेंशन नहीं होता, आपने खुद ही अपनी जो है उससे करना होता है। तो ये बच्चे यही वाला जो है चॉइस मिस करते हैं जी। हाँ जी, मिस ये दोनों फार्मूलाज में से कोई एक यूज कर सकते हैं? हाँ दोनों में से कोई एक कर सकते हो। मैंने बताया यूजुअली बच्चे ये करते हैं, डेविएशन में कोई एक आधा गलती भी हो जाए ना नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू तो वो गलत हो जाता है। बेसिकली बच्चे आमतौर पे यही यूज़ करते हैं। कभी कभार होता है कि वो मेंशन आपको बाउंड कर देते हैं कि आपने इससे करना है। एक आधा क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे आता है इन शॉर्टकट मेथड। अब आपने जो है फिर ग्रुप डाटा का पहले तो ये डेविएशन फॉर्म में आ गया, उसके बाद शॉर्टकट जो है मेथड में आ गया। वही जो है ऊपर वाला देखिए सेम यही है, बस यहाँ पे एफ आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है ये डी वाला फॉर्मूला। ठीक है, पहले वो बताते हैं ग्रुप डाटा का अनग्रुप डाटा का, बाद में वो डेविएशन जो है डी वाला भी बता दे रहे हैं आपको। डेविएशन अगर आपने लेनी हो आर्बिट्रेरी वैल्यू से, आर्बिट्रेरी वैल्यू आपको या तो मेंशन होगी क्वेश्चन में या फिर वो जो है आपने मिड वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, ये आपने ये भी देखें सेम फार्मूला है। समीशन जो है वाई ओवर एन समीशन वाई स्क्वायर ओवर एन होना था, यहाँ पे बस डी लिख दिया उन्होंने। ठीक है, डी में कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया उसको। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी जो है वाई की जगह पे बस डी आ गया, ये इसमें चेंज आया। और अगर आपने जो है कोडिंग के फॉर्मूले से करना है तो आपको यू जो है इस तरह से करना होगा और ये एच आ जाएगा। पहले एच स्क्वायर था ना क्योंकि वो वेरिएंस था, अब इसमें एच आएगा और ये बाकी सारा फॉर्मूला सेम ही है। ये सारे फार्मूला सबसे पहले आपने रजिस्टर पे लिखने हैं, स्टैंडर्डाइजेशन के, वेरिएंस के और ग्रुप डाटा के, अनग्रुप डाटा के, कोडिंग के, शॉर्टकट मेथड के, और फिर उसके बाद आपने जो है क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखने होते हैं। अच्छा, अब एग्जांपल करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है एग्जांपल 4.11।
कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द दीज डाटा। अब ये आपके पास डाटा है 3, 6, 2, 1, 7, 5। अब ये डाटा हमारे पास अनग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा होता तो साथ फ्रीक्वेंसी होती, ये हमारे पास बस रो वैल्यूज है। सबसे पहले तो हमने इनको कॉलम में लिख लिया। अब आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें डेविएशन वाला, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें। ठीक है, आपने क्योंकि वेरिएंस भी करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी करना है, तो ये मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का बता रही हूँ, वेरिएंस का बस इसका स्केयर होता है। चाहे तो आप डेविएशन से कर लें, उन्होंने मेंशन नहीं किया। हमने सबसे पहले अगर ये डेविएशन के मुताबिक करना होता है तो हमने वाई बार निकाल लिया, इन सारी वैल्यूज़ का सम किया और कितनी ऑब्जर्वेशन है 6 है तो उस पर डिवाइड कर दिया, मीन आ गया। हर ऑब्जर्वेशन को 3 को 4 से जो है सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया। 6 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया। हर जो है डेविएशन का हम ये निकालते गए वाई माइनस वाई बार, फिर उस डेविएशन का हमने नेक्स्ट जाके स्केयर ले लिया अपने फार्मूला के मुताबिक। मिस जी मिस अगर शॉर्टकट मेथड होगा तो हम इसमें वाई उन्होंने दिया होगा और वाई स्क्वायर निकालेंगे। हाँ हाँ, अगर आपको वो वाला यूज़ करेंगे तो उसके लिए बस आपका वाई स्केयर का एक कॉलम निकलेगा। जी ठीक है, उसका सम कर लेंगे आप, और ये वाला सम यूज़ करेंगे और आपके पास वेरिएंस का फार्मूला आ जाएगा। उसका फार्मूला है क्या बेसिकली, देखिए ये है ना, समेशन वाई स्केयर ओवर एन माइनस समेशन वाई ओवर एन होल स्केयर। ठीक है, ये आपके पास आ गया बेसिकली वेरिएंस का फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये आ गया, देखिए ये वेरिएंस का फार्मूला हो गया। अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना तो उसको बस अंडर रूट ले लेंगे, ये एसके से डिनोट करेंगे वेरिएंस को, और स्टैंडर्ड डेविएशन को जस्ट आप सिंपल ऐसे डिनोट करेंगे। ये फार्मूला है, बस आपका वाई स्केयर का जो है कॉलम बन जाएगा और वाई का कॉलम ऑलरेडी है आपके पास। आप चाहे तो इससे करें चाहे इससे करें, सेम रिजल्ट आएंगे। अच्छा, इसके बाद सेकंड एग्जांपल है 4.12। अब आपको ग्रुप डाटा का कहा है, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेजेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपका सबसे पहला काम, चाहे क्लास बाउंड्रीज है चाहे क्लास लिमिट्स, आपने नहीं देखना, आपने सबसे पहले इसका जो है मिड पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने के बाद आपके सारे कॉलम्स बनते जाएंगे, कर लेंगे। अब इन्होंने हो सकता है ये वाला भी डिवीजन के थ्रू हाँ किया हुआ है, आप चाहें तो ये वाला ना करें। ठीक है, सबसे पहले वाई का कॉलम तो आपका दोनों केसेस में ही निकलना है मिड पॉइंट का। समेशन एफ समेशन एफ भी आपका जो है मीन के केस में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसमें सम जब आपने जो है शॉर्टकट फार्मूला करेंगे उसके लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो ये डेविएशन वाला देखिए, उन्होंने डायरेक्ट कर लिया, ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन को उन्होंने एक साथ कंबाइन करके कर लिया। आप चाहें तो बस एक एफ बाय स्केयर कर लें कॉलम। ये जो एफ वाई है इसको वाई से मल्टीप्लाई करके एफ वाई स्केयर का एक कॉलम बन गया आपके पास। उसका सम ले लिया आपने, और इसका सम ले लिया, और फ्रीक्वेंसी का सम ले लिया। ये 3 सम आपको रिक्वायर्ड होंगे आपने अगर जो है शॉर्टकट फार्मूलाज करना होगा। मैं आपको फार्मूला दिखा देती हूँ। ये देखिए ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला आपके पास। इसमें बस आपको ये कैलकुलेट करना होगा समेशन एफ बाय स्केयर। ठीक है, समेशन एफ तो आपके पास मैंने आपको बता दिया वो बनना ही बनना है मीन के लिए, और समेशन एफ भी आपके पास होगा। अब इस फॉर्मूले में आपने जो है ये सारे जो आपके सम्स का कॉलम्स का सम आया वो आप पुट कर देंगे, और आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आप देखेंगे ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम आएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास एग्जांपल 4.13, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये भी आपके पास जो है अनग्रुप डाटा ही है, यूजिंग एनी प्रोविजनल मीन। अब ये अक्सर जो है ना पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, यूजिंग प्रोविजनल मीन वो कह देते हैं बच्चे, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अब प्रोविजनल मीन का मतलब है कि उन्होंने जो है डेविएशन का कहा है, ये डी वाला फार्मूला कहा है, शॉर्टकट जो है डी को यूज़ करके कोडिंग करके। तो आपने डी क्या लेना है, यहाँ से मिडल वैल्यू कोई आप ले लें।
अब इनमें वो मेंशन करते हैं तो आपने लेना, अदरवाइज आप जो क्या ले लेंगे पूछे। इसमें आप जो है बेसिकली देखेंगे आपका मिडिल वैल्यू 13 और 15 आ रहा है, तो आप इसमें से कोई भी लेके जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, 13 ले लें 15 ले लें, ठीक है। अब उन्होंने 15 लेके कैलकुलेट कर लिया है, तो इसके बाद आप डेविएशंस लेते कि हर जो है डी की y माइनस 15 करते कि आपके पास ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आपने उसका डी स्केयर कर लेना है और ये फॉर्मूले में जाके अपनी जो है वैल्यूज़ का जो कॉलम आपने कैलकुलेट किए हैं उनका सम पुट कर दोगे, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जब वो मेंशन नहीं करते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ बच्चे 13 भी ले सकते हैं, कुछ बच्चे 15 भी ले सकते हैं और कुछ इन दोनों के दरमियान में 14 भी ले सकते हैं। अगर वो आपको बाउंड करते हैं तो आपने वो लेना, अदरवाइज इसमें से जो दोनों में से जो भी ले सकते हो। अगर ये एग्जैक्ट हमारे पास 7 वैल्यूज़ होती, यहाँ पर क्योंकि 8 वैल्यूज़ है ना, 7 होती तो हम मिडिल वाली वैल्यू को ले लेते। अब इन दोनों में से कोई हमें चूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अभी प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती हैं और एमसीक्यूज में भी आती हैं। क्या है, द वेरिएंस एंड स्टैंडर्डेशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ठीक है। वेरिएंस का आप जो कांस्टेंट का वेरिएंस लें या स्टैंडर्डेशन का कांस्टेंट का स्टैंडर्डेशन लें, वो जीरो आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ, आप मुझे ये अक्सर जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और उसमें भी एमसीक्यूज में 5 वैल्यूज हैं आपकी, ठीक है। कितनी भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी, ज़्यादा भी हो सकती है। कांस्टेंट वैल्यू चल रही है, सेम पैटर्न चल रहा है, कोई चेंज नहीं हो रही है। अब इसका वो कहते हैं कि आप वेरिएंस फाइंड करें या स्टैंडर्डेशन फाइंड करें और आपको चॉइस दी होती है उन्होंने कि आपको ऑप्शन दे देंगे 0, 5, 25, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन दी होंगी। तो ये आपने याद रखना, हमेशा इसका वेरिएंस या स्टैंडर्डेशन 0 होगा, क्योंकि इनके दरमियान में वेरिएशन है ही नहीं। वेरिएशन होती तो वेरिएशन काउंट होकर आती ना। बात समझ आ रही है मेरी। अब ये कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपको वो कह दें ए है, इसका आप जो है कैलकुलेट करें वेरिएंस, तो इसका भी वेरिएंस आपका 0 आएगा, याद रखिए ये बात, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन भी उसका फिर 0 आएगा, जब वेरिएंस 0 है तो उसका अंडर रूट ही तो लेना है आपने स्टैंडर्ड डिवीजन में, तो वो भी 0 होगा क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। नेक्स्ट है द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। अब ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, आप चाहे कोई ऐड कर रहे हो इसमें या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएंस यही वैल्यू आएगी, वेरिएंस ऑफ y प्लस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y आपके पास आएगा रिजल्ट में, ठीक है। इसके बाद थर्ड, अब उन्होंने पॉजिटिव के साथ बताया फिर नेगेटिव के साथ बता दिया, ठीक है। ओरिजिन का मतलब ये होता है ना, कोई चीज़ ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन उससे वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली आपका स्टैंडर्डाइजेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। बाद है थर्ड वाली प्रॉपर्टी, when all the values are multiplied with a constant। अब कोई आप कांस्टेंट के साथ सारे डाटा को मल्टीप्लाई कर दें, the variance of the values is multiplied by the square of the constant and their standard deviation is multiplied by a constant। अब ये देखें, ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला डाटा था, इसका आपने जो है वेरिएंस कैलकुलेट करना हो और मैं कह दूँ कि 10 से मल्टीप्लाई करें हर वैल्यू को, ठीक है। आप हर वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपके पास एक कॉलम बन जाएगा। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका देखेंगे ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई आएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अगर आप जो है डिवाइड करें किसी चीज़ से तो 1/a² वेरिएंस ऑफ वाई आपकी बन जाएगी। और अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन कोई मल्टीप्लाई करते हैं डाटा को किसी एक कांस्टेंट के साथ, तो स्टैंडर्डाइजेशन में जस्ट वो सिंपल एक ए वैल्यू आएगी। अगर डिवाइड कर रहे हो तो वो 1/a होगी, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर आप कुछ ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वेरिएंस पे, वो एज इट इज़ वही रहेगा जो ओरिजिनल वैल्यूज़ का था। लेकिन आप ओरिजिनल वैल्यूज़ को अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ए स्क्वायर की जो है फॉर्म में बाहर आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं वेरिएंस ऑफ 10 निकाल रही हूँ, वेरिएंस ऑफ 10y सॉरी, अब ये क्या हो जाएगा 100, जो आपका 10 था वो स्क्वायर होकर बाहर आ गया, 100 वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। ये हमारा आएगा। अगर स्टैंडर्डाइजेशन होता तो वो 10 स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ y हो जाता। अगर मैं किसी चीज़ से डिवाइड कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं कर रही हूँ 1/y वेरिएंस ऑफ दिस, तो ये बाहर होके आ जाएगा 1/100। ये जो कांस्टेंट चीज़ है वो स्केयर की फॉर्म में बाहर आएगी और बाकी वेरिएंस ऑफ y एज इट इज़ आ जाएगा।
नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, द वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आप कोई जो है वेरियंस ले रहे हो एक्स और वाई, आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये इस तरह से ओपन होके आएगा। चाहे आप ऐड कर रहे हो चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन इसमें हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ दरमियान में ऐड होके आना है। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आप कुछ ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इनको जब स्प्लिट करोगे दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट को, तो वो आपके प्लस साइन के साथ आएंगे, नेगेटिव साइन के साथ नहीं आएंगे। देखिए नेगेटिव भी प्लस बन गया, इसमें भी नेगेटिव भी प्लस बन गया। ठीक है, वेरियंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई जब ओपन करते हैं तो क्या आता है, हमेशा वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आएगा हमेशा, चाहे वो प्लस था चाहे माइनस था, लेकिन ओपन होकर प्लस ही आएगा। हमारे पास लास्ट, if sets of data consisting of n1 n2 so on n के values having corresponding means y1 y2 so on, ये आप उनके n गिवन है, ये उनके y गिवन है, ये उनके वेरिएंसेस गिवन है। अगर आपके पास, मैंने आपको हमेशा एग्जांपल देती हूँ, कंबाइन मीन या कंबाइन वेरिएंस या कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो, जैसे कि आपकी क्लास के 3 सेक्शन है ए बी सी, तो उनका सबका आपको n गिवन होगा, उनके मीन्स गिवन होंगे, उनके वेरिएंसेस गिवन होंगे। तो कंबाइन वेरिएंस में कैसे कैलकुलेट करेंगे सबका, एस के सी का मतलब होता है कंबाइन इक्वल टू समीशन एन आई एस वन स्केयर प्लस वाई आई बार माइनस वाई बार सी स्केयर डिवाइडेड बाय समीशन एन आई। इसको ओपन करेंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एन वन, आप तीन वेरिएबल्स के लिए कर रहे हो, एन वन एस वन स्केयर प्लस वाई बार वन माइनस वाई बार सी। पहले कंबाइन मीन निकालना होगा, कंबाइन मीन आपने निकालना सीख चुके हैं उसमें थर्ड चैप्टर में। ये आपका फर्स्ट ग्रुप के लिए आ गया। सेकंड के लिए भी सेम, यहाँ पे n2 आ जाएगा, s2 स्क्वायर, ये प्लस आएगा दरमियान में, y बार 2 माइनस y बार c, इसका स्क्वायर आना है, सॉरी इसका भी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। मैं फॉर एग्जांपल बस दो का ही बता रही हूँ, इस तरह से दो का आप ऐड कर लेंगे और नीचे आपका क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2। और कंबाइन जो है मीन आपको कैलकुलेट करना आता है, आपने ये जो है थर्ड चैप्टर में देखा था। अच्छा, यहाँ पे आपका वेरिएंस और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये भी उससे मिलता जुलता टॉपिक है। मैं ये रहने दें आप। चलिए मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको एक्सरसाइज से। क्वेश्चन में मीन डेविएशन भी आपने कर लिया था, और उसके बाद क्वालिटेटिव डेविएशन रेंज सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, इसमें भी आपने सब कुछ। यहाँ पे आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये आपने कैलकुलेट कर लेना है इसका। ठीक है, ये आपको एक्स वैल्यूज गिवन है, तो आपको क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री तो है ही नहीं, तो ये आप एक्स एफ एक्स करेंगे, एफ एक्स स्केयर करेंगे और आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आज हमने कर लेते तो वो भी कर सकते थे, इस टॉपिक को छोड़ दीजिएगा, लेकिन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट एक्सक्यूज मी मिस, जी, मिस आप क्वेश्चन आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मिस मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर्स बता दीजिए, जैसे 4.10 या 8 जो भी। 4.8। अच्छा, इसके बाद है आपका 4.9। अब इसमें आपने क्या करना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का अभी हमने फॉर्मूला देखा है, आपने वो कैलकुलेट करना है। आपको द मीन ऑफ सेट ऑफ 10 वैल्यूज गिवन है, ये आपको मीन गिवन है 10 वैल्यूज, यानी कि n गिवन है, ये x बार 1 गिवन है। नेक्स्ट उनका उसका स्टैंडर्ड डेविएशन s1 ये है आपके पास, अनदर 15 वैल्यूज, ये n2 हो गया, ये आपके पास x बार 2 हो गया, ये s2 हो गया। फाइंड द कंबाइंड मीन, आपने 25 वैल्यूज का कंबाइंड मीन अभी जो हमने पीछे देखा उसके मुताबिक आप कैलकुलेट कर लेंगे। 4.8, 4.9, 4.10 में क्या है, फॉर ग्रुप ऑफ 50 बॉयज द मीन स्कोर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और स्कोर्स ऑन द टेस्ट आर दीज एंड दीज रिस्पेक्टिवली। अब ये आपके पास n1 गिवन है,
ये आपके पास एक्स बार 1 गिवन है, ये आपके पास S1 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ये वेरियंस नहीं है, एस स्केयर नहीं है, S1 है जस्ट फॉर ग्रुप ऑफ 40 गर्ल्स। अब ये N2 गिवन है, उसका ये एक्स बार 2 गिवन है, ये S2 गिवन है रिस्पेक्टिवली ऑन द सेम टेस्ट। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन फॉर ग्रुप 90 ऑफ चिल्ड्रन निकालना है, यानी कि इसमें आपने कंबाइन मीन भी कैलकुलेट करना है एक्स बार सी इन दोनों डाटा सेट्स का, और कंबाइन वेरियंस भी यानी कि SC भी कैलकुलेट करना है दोनों ग्रुप्स का। ठीक है, 4.10 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी आपने कर लेना है। सबसे पहले आप एक्स वैल्यूज़ को लिख लेंगे, जो आपकी एक्स वैल्यूज़ हैं 3, 6, 1, 7, 2, 5, यहाँ पे आपकी एक्स वैल्यूज़ आ जाएंगी, कॉलम बन जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देन एडिंग, हर वैल्यू में ऐड करते जाना है आपने 5, x + 5 करेंगे, एक और कॉलम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, वो ऑब्टेन दिस। अब उन्होंने बता दिया कि ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा आपका। What is the relationship between standard deviation and the means for the two sets of data? अब आपने बताना है कि standard deviation और डाटा का क्या रिजल्ट है। इस ओरिजिनल डाटा का आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेना है, इस डाटा का भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। बाद में आप रिजेंबलेंस करेंगे तो आप देखेंगे जो इसका मीन है वो क्या होगा। इसको आप y बार नाम दे दें, ये जो सेकंड डाटा है आपका, y बार आपका होगा इक्वल टू x बार प्लस c के, यानी कि 5 वैल्यूज आप ऐड करते गए थे तो इतने टाइम इसके इक्वल है। नेक्स्ट आप जब वेरिएंस ऑफ y कैलकुलेट करेंगे वो आप देखेंगे आपके वेरिएंस ऑफ x के इक्वल ही आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन है जो भी, क्योंकि कुछ वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका रिलेशनशिप आएगा, ये आपका y वाला डाटा है, ये आपका x वाला डाटा है। इन दोनों डाटा सेट्स के मीन कैलकुलेट किए, दोनों डाटा सेट्स के वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और ये रिलेशनशिप उनके दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। आते हैं इसके बाद 4.12 भी आप कर सकते हो, अगर आपसे हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट इसके बाद अब ये वाला भी आपने कर लेना है, ये आपके बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है, हो सकता है एग्जाम्पल का डेटा हो। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन एंड आल्सो बाय यूजिंग प्रोविजनल मीन। आपने दोनों तरह से इसको कैलकुलेट कर लेना, कंपेयर द रिजल्ट। एक तो सिंपल फार्मूला के थ्रू आपने कर लेना है और एक आपने जो है प्रोविजनल डी वाले फार्मूला से कर लेना है। ठीक है, लेकिन वही डाटा मुझे लग रहा है इसमें आपने 15 लेके ही कर लेना है डी को। तो इन दोनों रिस्पेक्ट से आपने सॉरी ए को आपने ये दोनों जो है मेथड से करके देखना रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मिस बस कर दें। अभी तो 2-3 क्वेश्चन हुए हैं, बस ये लास्ट देखते हैं, एक मिनट। अब ये आप नहीं कर सकते, अभी ये रहने दो। ये भी नहीं कर सकते अभी। बाकी आप नहीं कर सकते हो, बस इतने काफी है फिलहाल आप आज के काम के लिए।